अदृश्य दस्तक और बंद कमरा। एक रहस्यमय कहानी। यह बात एक छोटे से पहाड़ी गांव की है। समीर, जो शहर में एक लेखक था, शांति की तलाश में अपने पुश्तैनी घर वापस आया। वह घर काफी बड़ा और पुराना था, जो सालों से बंद पड़ा था। गांव वाले उस घर के पास से गुजरने में भी कतराते थे, लेकिन समीर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। घर के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, जिस पर एक भारी पीतल का ताला लटका था। समीर की दादी हमेशा कहती थीं, इस कमरे की चाबी कभी मत ढूंढना, इसे बंद ही रहने देना। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, समीर को अपनी मेज पर लिखते समय किसी के चलने की आवाज आई। चप चप चप। आवाज ठीक ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। समीर चौंक गया। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने टॉर्च ली और ऊपर गया। कमरे के बाहर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कमरे के भीतर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पुराने संदूक में रखी चाबियों का गुच्छा निकाला। एक पुरानी काली चाबी उस ताले में फिट बैठ गई। जैसे ही उसने ताला खोला, कमरे से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसमें चमेली के फूलों की खुशबू थी। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज वहां झाड़ू लगाता हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और उस पर एक अधूरी डायरी खुली रखी थी। समीर ने डायरी पढ़ी। उसमें उसके दादाजी की लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात वह फिर आएगी अपनी कहानी पूरी करवाने। जो इसे पूरा करेगा, वही इस घर का असली वारिस होगा। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और हवा के झोंके से डायरी के पन्ने पलटने लगे। समीर ने देखा कि डायरी के खाली पन्नों पर अपने आप शब्द उभर रहे थे। वह शब्द समीर के ही जीवन की वो बातें थीं जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थीं। तभी उसे दीवार पर लगे एक बड़े आईने में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी। वह डर के मारे जम गया, लेकिन उस आकृति ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर को डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साया नहीं, बल्कि उसके परिवार की वो यादें और कहानियां हैं जो अधूरी रह गई थीं। अगली सुबह जब समीर की नींद खुली, वह उसी कमरे के फर्श पर सोया था। ताला अब भी खुला था, लेकिन डायरी पूरी भर चुकी थी। उस दिन के बाद से घर की वह रहस्यमयी आवाजें बंद हो गई थीं। समीर समझ गया कि उस कमरे को सिर्फ एक सुनने वाले की तलाश थी। कहानी का रहस्य कभी कभी रहस्य डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ याद दिलाने के लिए आते हैं। हमारे पूर्वजों की कहानियां तब तक भटकती हैं जब तक कोई उन्हें सुनने और समझने वाला न मिल जाए। जय जगन्नाथ। जय श्रीनाथ जी।